जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। लगभग का आंसर गलत ही आया था उसमें से। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार यहाँ पे हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जेएसएससी हो, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कहेंगे कि तो एक छोटा क्वेश्चन कैसे हो गया? अगर आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए बना सकते थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आधार मानते हुए हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आज डील करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कभी भी वीडियो देखने का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर बढ़िया से समझते हैं, पूरे वीडियो के अंत तक रहते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चंस के लिए जो कि आप 2 सेकंड में कर सकते थे, उसके लिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम हर तरीके से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि क्या है, कराए क्या कि श्रीमान मरीदा बाहर फल खरीदने गए। कई देर तक मोल भाव करने के बाद फल विक्रेता ने उसे कई ऑफर दिए। ठीक ना? तो निम्न में से कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है? सबसे पहले देखिए, जो ज्यादा छूट देगा ऑफर वही अच्छा रहेगा। पहला बात दिमाग में चलना चाहिए। तो एक पहला ऑप्शन जो डायरेक्ट दिख रहा है वो 30%। यहाँ पे आपको ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, सिर्फ कह रहा है कि कौन सा ऑफर अच्छा है। तो पहला तो डायरेक्ट दिख रहा है 30%। अगर ऐसा ऑप्शन रहता 30%, 20%, 25%, तो आप आराम से दे लेते, जिसका ज्यादा छूट दे रहा है वही बेहतर था। तो पहला तो आसान था, 30%। दूसरा कह रहा है कि 1 दर्जन खरीदने पर 4 वो फ्री दे रहा है। 1 दर्जन खरीदने पर 4 फ्री। तो सिंपल देखिए कि इसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट आया, वो निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल समझिए कि मान लेते हैं कि एक फल का दाम 10 रुपया है। एक फल का दाम जो है, एक फल का दाम 10 रुपया है। अब सिंपल देखिए कि आपने जब वहां पे गए तो ये कह रहा है कि 1 दर्जन में 4 फ्री। तो सिंपल सोचिए आप कितना उससे सेलेक्ट करेंगे, कितना को आप चूज करेंगे। तो 1 दर्जन जिसका आप पेमेंट करेंगे 100 और 4 फ्री, यानी कि 1 दर्जन में होते हैं 12। तो 12 प्लस 4 16। तो 16 फल के लिए आपको मार्क्स प्राइस जो होना चाहिए, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 160 रुपये हो गया ना, 160। लेकिन बोलेंगे कि आप 4 तो फ्री दिए हैं, इसमें से इसने 12 का, इसका जो एसपी आएगा वो तो मार्क्स प्राइस हो गया। इसने इसको बेचा कितना में? तो 12 का ही मार्क्स प्राइस पे बेच दिया, 4 फ्री आपको दे दिया। तो 12 का मार्क्स प्राइस आने की 120 रुपये। तो डिस्काउंट आपको कितना दिया बोलो? 40 रुपया का डिस्काउंट दिया। कितना में से? 160 में से। कितना में से? 160 में से इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 यानी कितना हो जाएगा? 25%। तो ये सेकेंड वाला जो डिस्काउंट निकल करके आया आपका वो है 25%। ये तो आप नहीं लेंगे कि पहला ज्यादा अच्छा था। अब देखिए, इसको आप शॉर्ट में करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, ध्यान में हमेशा रखना कि फ्री बाय टोटल इंटू 100 क्या करना। परसेंटेज डिस्काउंट इस केस में निकालने के लिए क्या करना है? फ्री बाय टोटल इंटू 100। जैसे देखो यहाँ पे अगर करेंगे, फ्री कितना दिया? 4। टोटल मैंने कितना परचेज किया? तो 12 और 4 16 इंटू 100। 4 पर में कट जाएगा, 1/4 25% आपका आ जाएगा। इसे मान लेते हैं आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है, किसी मॉल में अगर देखें तो वहां पे लिखा हुआ रहता है बाय 2 गेट 1 फ्री। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं 50%। बिल्कुल गलत, 50% नहीं। देखो क्या हो जाएगा, बाय 2 गेट 1 फ्री की मतलब एक हमको फ्री दिया, टोटल कितना परचेज किए? 3। तो 1/3 आने कितना हो जाएगा? 33.33%। ये हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? ये हो गया। अब दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन इसका जो दिख रहा है उस ऑप्शन को समझिए। जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन क्या है? देखो एक सेकेंड, जो आपके पास तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? देखो ध्यान, दूसरा का 25% हम लोग देख लिए। इसमें कह रहा है कि 1 दर्जन पर 2 फल मुफ्त और 15% की छूट। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो छूट है ना,
ए छूट, तो 1 दर्जन पर 2 फल फ्री दे रहा है, तो फ्री दिया 2 और टोटल 12 और 2 हो जाएगा 14 गुना 100 अगर हम करते हैं तो 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%, है ना। और 15% और भी है। तो देखो ये जो दोनों छूट होता है वो सक्सेसिव होता है, लगातार छूट होता है, ठीक ना। लगातार छूट कैसे होता है, मान लेते हैं कि सिंपल समझ में एक छोटी सी का है उसमें समझ लेना। जैसे मान लेते हैं कि 2 लगातार छूट दिया 10% और 20% का, तो इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है वो कितना आता है देख लो, जोड़ करके 30 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लेते हैं 100 रुपया का कोई सामान है ना, आपको 10% छूट दे दिया 90, अगर ये जो 20 का अगला जो छूट है ना वो आपको 90 पर देगा ना कि 100 पर, तो इस पर 20% आने के 18 रुपया फिर से छोड़ दिया तो 72 आने के, दोनों को देखा जाए तो 28% का डिस्काउंट हुआ। इसका निकालने का ये तरीका होता है डायरेक्ट नहीं, इसके लिए एक फॉर्मेट भी होता है x + y - xy/100, इसे भी आप कर सकते हैं। या तो आप फ्रैक्शन का फार्मूला जो का समान 9 में 20% मतलब 1/5, 5 का समान 4 में, यानी कितना बता दो हो जाएगा यहाँ पे 50 और यहाँ पे 36, यानी कि 50 रुपया में 18 कितना देता है बताओ, 14 का छूट देता है, तो 100 रुपया में 28 का छूट देता होगा। तो अगर आप डायरेक्ट भी अगर जोड़ते हैं इतना प्लस 15 तो भी 30 से कम ही होता है ना। ये भी ऑप्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जो है आपका डी नंबर, उस पर हम जिक्र करते हैं। देखो फोर्थ ऑप्शन जो आप दिख रहा है यहाँ पे, उसमें कह रहा है क्या कि 1 दर्जन पर 3 फ्री, तो 3 और 12 + 3 हो जाएगा 15 × 100, है ना। तो इसको अगर देखेंगे 1/5 आने की 20%, तो बोलेंगे 20% प्लस ये 10% था, सो ये सक्सेसिव ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है ना, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव के लिए आप वो भी फॉर्मेट ले सकते थे, जैसे 20 + 10 - 20 × 10/100, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 में से 2 कम हो जाएगा, तो ये 28% के आसपास आ रहा है। तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था उसके पास, पहला ही ऑप्शन बेस्ट था, यानी कि उस जो है मरीदा को 30% का जो पहला छूट दे रहा था, सबसे अच्छा ऑफर वही था उसके लिए। क्लियर है। तो अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से बना लेना, ध्यान में रखना कि सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, और बाय 2 गेट 1 फ्री से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे क्या करना है, 3 बाय टोटल इंटू 100। क्लियर है ना। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते थे बिना पेन चलाए बना सकते थे, जिसको थोड़ा बहुत ये सब सारी चीजें पता था, इसको 30%, इसको डायरेक्ट देखते कि 4/16 यानी कितना, 4/16 यानी कि 1/4 होता है 25%, ये तो नहीं होगा। इसको देखते थे ये कितना हो रहा है, देखो 1/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 बटे हो जाएगा कितना 14, 1/7 होता है कितना 14.2/7%, और इधर 15%। डायरेक्ट भी हम जोड़ते हैं, सक्सेसिव में डायरेक्ट से जोड़ने से कम ही आता है हमेशा, तो डायरेक्ट भी 30 नहीं खुल रहा है, इसके मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें अगर हम देखें तो 3/15 हो जाएगा, यानी कि 1/5 यानी 20%, और डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 30 इसके बराबर हो रहा है, लेकिन सक्सेसिव है तो कम होगा। तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था, पहला नंबर। तो चलिए बहुत ही जो है इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास और भी अगर हैं, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना, इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप मैथ्स में बेहतर कुछ चाहते हैं, अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं, तो JRP कैंपस ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स आप बहुत ही लोअर प्राइस में 499 रुपया में आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैथ्स से कोई भी मटेरियल सबको चाहिए, या तो GS से संबंधित, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, तो JRP कैंपस टेलीग्राम चैनल्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए।